हाँ, क्या? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? एक वायर का। हमने पहले किसका पढ़ा था? एक वायर का। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर का। अब अगर मैं मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके के एक वायर है जो सर्कुलर में है, ऐसे करके, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है जो ऐसे सर्कल की शेप में है। अब उसके दो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक तो उसके सेंटर पे निकालेंगे, एक किस पे निकालेंगे? सेंटर पर, और एक उसके सेंटर से एक्सिस पर। मतलब कि दो केस, एक तो यहां पर निकालेंगे सेंटर पर कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और एक केस हमारा क्या होगा? सेंटर से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो दो केस है, ये हमारा कौन सा होगा? एट एक्सिस, एट एक्सिस। याद करिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलवाई थी, ऐसे एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ये रिंग ही तो है, ठीक। तो एक हम निकालेंगे एक्सिस पर, एक इसमें निकालेंगे एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सबसे पहले बात करेंगे एट सेंटर। किसकी बात करेंगे? एट सेंटर। सिंपल सी डेरिवेशन है, ज्यादा टेंशन की बात बिल्कुल नहीं लेना का, बस एक एक चीजें समझते रहिए और मुझे जवाब देते रहिए। यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बस इतना समझ लीजिए ये सर्कुलर है। आगे करें, ये हमारे पास क्या है भाई मेरे? रिंग। क्या है हमारे पास? रिंग। और इसमें इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, लेट्स से दिस, ये हमारी करंट हो गई आई, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें बायो सेवार्ट लॉ लगाना है। क्या लगाना है? बायो सेवार्ट लॉ। अगर मैं आपसे बोलूं अकॉर्डिंग टू बायो सेवार्ट लॉ, जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मुझे एक बात बताओ यार, यहां पर करंट फ्लो कर रही है, क्या इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो अपने को निकालना है। यार देखो बायो सेवार्ट लॉ क्या कहता है? डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला की नहीं है? ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मतलब एज इट इज रहेगा। करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है? आई, आई भी सेम हो गया। आर इसकी क्या हो गई? रेडियस। ये आर चीज क्या है जरा बताएंगे? कंडक्टर से उस पॉइंट तक की दूरी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही था। आर क्या था वहां पर? कि सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, वही तो आर था कि नहीं था? तो यहां पर भी आर वही होगा। तो यहां पर आर क्या होगा? इसकी रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर थीटा कितना होगा? थीटा किसके बीच का एंगल है? जरा डिग्री, बिल्कुल सही। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या करंट एलिमेंट आपको यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भाई करंट एलिमेंट यही तो होगा, और करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अरे टेंजेंट है यार, आप टेंजेंट ड्रॉ करिए ना। टेंजेंट हमेशा रेडियस की क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या यहाँ पर थीटा 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत यहाँ पर? सिंपल सी बात समझिए, थीटा यहाँ पर किसके बीच का एंगल होता है? करंट एलिमेंट, मतलब कि करंट और आर के बीच का एंगल, तो वो हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो अब जरा पुट करो, अगर मैं बात करूं सर्कुलर रिंग, उसकी रिंग की, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लूं डीएल, मैंने कितना एलिमेंट ले लिया? छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटी सी बनेगी, हाँ है ना? वो कितनी होगी? वो होगी इतनी, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आर ही है। और यहां पर कितना आ जाएगा? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, नॉट 0, 1, तब 0 पाई सब 0 मैग्नेटिक फील्ड है। तो डीबी कितना आया? डीबी हमारा आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या आया? ये इस छोटे से हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड आई एट सेंटर ओ, एट सेंटर ओ। मुझे पूरे रिंग की निकालनी है, उस छोटे से हिस्से की निकालनी है, पूरे रिंग की निकालनी है। तो क्या मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? अरे हाँ है ना भाई साहब? तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सी, सी बोले तो ये सेंटर, ठीक है, एट सी, तो कितना आएगा? डी बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से b, इसकी लिमिट बताना जरा, क्या लगाएंगे जरा बताएं, इसकी लिमिट क्या लगाएंगे? सोच समझ के बोलिए। यहां पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है? डीएल है। और डीएल क्या है? उस सरकमफ्रेंस का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिला के क्या मैं 0 से लेके 2 पाई आर ले लूंगा कि नहीं ले लूंगा? नहीं आ समझ में?
अरे देखो ना, ये डीएल लूंगा, फिर ये डीएल लूंगा, ऐसे करके बहुत सारे डीएल आएंगे कि नहीं आएंगे। उन सारे डीएल को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई यार, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही तो आएगा, एरिया तो है ही नहीं, अंदर तो खोखलापन है, वायर है यार, ऐसे घुमा के लगाया बस, तो उसका सर्कमफ्रेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो कुल मिला के 0 से 2 पाई आर, कोई दिक्कत। जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दो, इसका इंटीग्रेशन हुआ ये b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर डीएल, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी कि नहीं आएगी, जरा देखना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई, ये तो बनेगा। जरा काटापीटी करना, 2 से 2 गया, तेल लेने भाई साहब 2 बार, पाई से पाई गया, आर से आर गया, सही है कि नहीं है। तो बताइए जरा मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर नॉट पाई। याद रखिएगा, गलती हो जाती है बच्चों से कभी कभी, क्योंकि पाई की आदत बन जाती है ना उनके अंदर, नीचे पाई आएगा पाई आएगा, अब तक पाई आ रहा है तुम्हारा, याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, अब तक 4 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइन वाले जो मैंने कल बताया था, वायर वाले में भी पाई था, लेकिन इसमें पाई नहीं है। अगर एक सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर नॉट पाई, सही है कि नहीं। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्वियसली बात है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज्यादा करंट उसमें घूमेगी उतनी ज्यादा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और उस रिंग की रेडियस पर भी डिपेंड करेगी। अगर रिंग की रेडियस को आप बढ़ाते रहोगे तो क्या वो पॉइंट उस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। क्या बात समझ में आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, कोई डाउट है भैया। अब एक दो बात और सुनो, अच्छा एक बात और सुनिए, अब डायरेक्शन सर कैसे निकालें, अगर एक वायर की तो डायरेक्शन आपने निकाला, समझा दिया, एक वायर होता तो उसका रूल बताया था कि नहीं बताया था, कौन सा रूल था, राइट हैंड स्क्रू रूल। करंट की डायरेक्शन में थंब कर दीजिए, ये जो आपका पाल्म होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन इसमें तो वो चलेगा ही नहीं ना, इस पे क्या चलेगा, एक एक करके पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, इसका रूल वही है, बस उल्टा है। अब पहले वाले वायर के लिए हमने इसको करंट माना था, और ये पाल्म हमारा क्या दिखा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें उल्टा कर दो, पाल्म को करंट दिखा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा देगा। नहीं आ समझ में, देखो करंट जरा बताना कहां घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऊपर क्या ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कौन सी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको घुमाइए करंट की डायरेक्शन में, ये जो थंब आएगा ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लिफ्ट नहीं मांग रहा, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो कुल मिला के याद रखिए, अगर वायर होगा तो करंट ये हो जाएगा, और रूल वही है, बस लगाने का तरीका अलग है। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स जो रूल है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर एक वायर है तो करंट ये रही, ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर सर्कल वाला हिस्सा है, घुमा हुआ हिस्सा है, तब उसमें ऐसे घुमा, ये ऐसा घुमाया, और ये जो थंब हो गया क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक। क्या बात है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अगर इस वाले में क्या होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए साइन बताया था क्या होता है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड के लिए क्रॉस, अब है ना क्रॉस तो निशान अंदर जा रहा है, डॉट मतलब बाहर आ रहा है, ऐसे करते तुम याद कर सकते हो कैसे भी, ये आपका तरीका है याद करने का। ये डेरिवेशन समझ में आई, नोट करेंगे जल्दी से।